ब्रह्मलीन श्री महंत विनोद गिरी जी महाराज जी को श्रद्धा सुमन किया अर्पित। गुरु हमारे जीवन में अंधकार में प्रकाश के समान उदयमान होते हैं, जो हमें भव सागर पार करा देते हैं। महामंडलेश्वर डॉक्टर राधागिरी महाराज हरिद्वार सिद्ध श्री अमीर गिरी धाम हरिपुर में परम पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन श्री महंत प्रातः स्मरणीय गुरु भगवान विनोद गिरी जी महाराज की पावन पुण्यतिथि आश्रम में संत महापुरुषों की गरिमामय उपस्थिति के बीच बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर एक विशाल संत समागम को संबोधित करते हुए जूना अखाड़े के पूर्व सचिव श्री महंत देवानंद सरस्वती महाराज ने कहा, यह बहुत ही सुंदर और सात्विक विचार है। भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊपर माना गया है, क्योंकि गुरु ही वह माध्यम है जो हमें उस परम तत्व तक पहुंचाने की दृष्टि प्रदान करता है। यहाँ आपकी भावनाओं के अनुरूप गुरु की महिमा है। इस पृथ्वी लोक पर गुरुदेव ही ऐसे देव हैं जो धर्म कर्म के माध्यम से सीधे ईश्वर से साक्षात्कार करा देते हैं। गुरु महिमा ज्ञान का सूर्य और कल्याण की पावन निधि। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में गुरु मात्र एक शिक्षक नहीं, बल्कि साक्षात चैतन्य की प्रतिमूर्ति होते हैं। देखें स्टार न्यूज प्लस के लिए उत्तराखंड के हरिद्वार से सागर की ये रिपोर्ट। और समुद्र के सामने खड़े प्रणाम करते हुए कि गुरु और शिष्य के भाव को मात्र हम समझ जाएं। बोले गंगे मई। पूरा हरिपुर उनसे सुपरिचित है। मांग करके गेहूं सामान लोगों के घरों में एक एक बोरी गेहूं भिजवा दिया करते थे। यहाँ पर उनके प्रति बहुत स्नेह। मनोज जखमोला जी का बड़ा साथ रहा उनका, और मनोज जखमोला जी के साथ भी उनका जहां वो संकेत करते थे महाराज कुछ सोचते नहीं थे, कहते थे ठीक है करो की भावना, समर्पण की भावना अपने परम संत अनेक रूपों में भेजते हैं और उन्हीं के प्रतिरूप में संस्था में समाज में छोड़ने का प्रयास कर रही हैं। इसके लिए मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं। के रूप में थे और अपने प्रतिबिंब के रूप में आपको छोड़ के गए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। होते हैं अखाड़े में प्रवेश करते हैं। आई थिंक इट्स ऑन 5वीं पुण्यतिथि हमारे गुरुदेव महाराज की रही है और बड़े सभी वरिष्ठ संतों के सानिध्य से, सभी गुरु मूर्तियों के आशीर्वाद से बड़े अच्छे से श्रद्धांजलि से उन्होंने अपने भाव पुष्प समर्पित किए। और हमारे जी देवानंद जी महाराज जी आश्रम जी तो जगदीशानंद जी हैं, हमारे गुरु भाई महाराज जी मित्राधर से प्रधान है, हमारे थोड़े गुरु भाई महाराज जी गगन देव जी पीछे विराजमान है। सभी संत तो सभी संत महंत महामंडलेश्वर की उपस्थिति में बहुत अच्छे से श्रद्धांजलि सभा हमारे गुरुदेव की पंचम पुण्यतिथि सफल हुई। गुरु माता अतिथि कहाँ से पढ़ा रहे थे? अतिथि कहाँ से पढ़ा? अतिथि हमारे गुरुग्राम से है, दिल्ली से ही, हरियाणा से, सनातन को, राजस्थान, सनातन आज का दिवस तो गुरुदेव के लिए है और गुरु और शिष्य के रूप में प्रकाश डाला गया है कि किस प्रकार से गुरु शिष्य का नाता होना चाहिए। अब आ जाओ अवैध निर्माण। आज द क्वेश्चन पुट कीजिए, आप कट कर लीजिएगा आप अपने अकॉर्डिंग। अवैध निर्माण माफी। पूज्य गुरुदेव जी की समाधि भी थी, तो हम ये जानना चाहते हैं कि क्या यह उचित है? धर्म जगत में भी देख रहे हैं हम लोग कि आश्रम मठ मंदिर जो है वो सरकारी जमीनों पर कब्जे कर रहे हैं। वो तो कम है, लेकिन भूमाफिया इतने आ गए हैं कि उनकी कोई था नहीं है। तो माता जी इस बारे में कुछ प्रकाश डालिए। आज आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है और जो आपने प्रश्न आज किया है ये शायद इसका उत्तर देने के लिए मैं काफ़ी समय से वेट में कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, प्रेस क्लब के अंदर भी मैं 2022-23 में एक बार गई थी, विद प्रूफ के साथ गई थी। आपके ठोकर नंबर 12 भूमा निकेतन के अटैच है और बाकायदा मैं ओपनली नेम ले रही हूँ, ब्रह्म निवास दक्षिण भाग ट्रस्ट से। कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है। आप कहते हो सरकार वो कर रही है या प्राइवेट संस्थाएं कर रही हैं, मैं कहती हूँ हमारी गवर्नमेंट खुद अवैध कब्जे करवा रही है। शासन प्रशासन बिल्कुल इन्वॉल्व है। विदाउट शासन प्रशासन की क्या हिम्मत है आपकी और हमारी कि हम लोग कब्जा कर लेंगे अवैध कहीं पे, और वो भी गंगा माँ के महज 50-100 मीटर के दायरे में अवैध निर्माण हो रहे हैं। क्यों नहीं रोके जा रहे हैं? आम सामान्य साधु को तो हर एक इंसान रोक देता है। अब बड़ी बड़ी संस्थाओं के जिनके लिंक्ड हैं बीजेपी और कांग्रेस, आई एम नॉट गेसिंग द एनी नेम ऑफ द एनी पर्टिकुलर पर्सन और सोसाइटी, उनके कैसे हो जा रहे हैं महाराज? क्योंकि देयर पर्सन्स आर इंटरकनेक्टेड विद द गवर्नमेंट, प्रेजेंट गवर्नमेंट आई एम सेइंग। बिल्कुल है। एसआरडीए का क्या रोल लगता है? विकास प्राधिकरण का तो पूरा ही रोल है महाराज। अंशुल उपाध्यक्ष जी हुए भाई साहब हमारे, अभी वो अल्मोड़ा में आई थिंक डीएम प्रमोट हो गए हैं, ठीक है।
कमिश्नर हो गए होंगे, मेरे जहाँ तक सुनने में आया। डीएम है मैडम, जी आई थिंक डीएम। हाँ, तो मैं वही कह रही हूँ, अब अंशुल जी उसी वर्क ऑर्डर को पास करके चले गए। अभी मैं आपके सामने फिर कहूंगी, दोबारा मिलिएगा आप मेरे साथ, और मैं विद प्रूफ के साथ आपको फैक्ट रखूंगी आपके सामने। उन्होंने हमें एक डॉक्यूमेंट दिया 2023 के अंदर, सॉरी 24 के अंदर, कि ब्रह्म निवास दक्षिण भाग के नाम से हम लोगों ने वर्क ऑर्डर पास कर दिया। कैसे पास, हाउ इज इट पॉसिबल कि आप एक गवर्नमेंट पैसा 45 लाख रुपए सरकारी किसी प्राइवेट संस्था के नाम आप गेट बना दे रहे हो? कैसे पॉसिबल है? आप हम जनता का पैसा है वो सब, बताइए। कब्जे कौन करवा के दे रहा है? कौन करवा के, बताइए मुझे। प्रशासन का इन्वॉल्व नहीं है उसके अंदर फिर? अच्छा, इस विषय पर अगर हम कभी स्पेशल प्रेस वार्ता करें तो क्या उसमें उपस्थित होंगे आप? बिल्कुल, तो ठीक है, हम सब लोग की सोच। आप 12 नंबर ठोकर पे देखिएगा, पूरा आपका 2.5 फीट का जड़ आज भी छूटा हुआ है। कहाँ गया वो सैटेलाइट हमारे वन विभाग के? कोई नहीं बोलता है। एक प्रकरण और है, अभी रायवाला की तरफ एक कॉलोनी बसी हुई थी जिसमें गरीब तबके के लोग बसे हुए थे, लेकिन वन विभाग ने वो सारे उजाड़ने का अभी वो चलाया। मतलब हालांकि वो छोटे छोटे बेचारे, कोई 400 फुट में, कोई 200 फुट में बैठा था, पूरी कॉलोनी को खाली कराने के लिए आ गए। तो मतलब, और जो बड़े भूमाफिया हैं उन्होंने कई कई बीघे मतलब जमीनें कब्जा रखी हैं, करोड़ों करोड़ों अरबों रुपए की, उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। एक छोटे से आम जनमानस पे कार्रवाई, तो इस पे इसे किस तरह से देखते हैं आप? भाई साहब ऐसा है, मैं इस कार्रवाई को, चाहे छोटा है तब का चाहे बड़ा है, जी जी, मेन है कि हम इलीगल कोई भी वर्क है, जो छोटा करे चाहे बड़ा करे, वो सेम इक्वल रूल होना चाहिए सबके लिए। अगर आप छोटे को हटा रहे हो तो बड़ों को क्यों नहीं हटाते हो? हरिद्वार क्षेत्र में तो कहती हूँ कब्जे में आ चुका है आपका, कि गरीबों के लिए खड़े रहे, वो महात्माओं के लिए आपने मीडिया को इतना समय दिया, पूरी मीडिया की ओर से, हरिद्वार मीडिया सिटी प्रेस क्लब की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरु माँ। भाई जब धन्यवाद मैं तब स्वीकार करूंगी जब इसको आप निष्पक्ष रूप से आगे बढ़ाओगे इस मिशन। आज ही चलेगा माता जी। अदरवाइज मैं नहीं, मैं पहले भी मैंने बोला था, प्रेस क्लब में गई, मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला, मैं बैक होगी पत्रकार से। आज ही चलेगा। और अगर मुझे रिजल्ट नहीं मिलेगा तो मैं हरिद्वार की मीडिया की कभी चेहरा भी नहीं देखूंगी।